जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमने अभी बेसिक सर्किट्स को ही हम फोकस कर रहे हैं और बेसिक सर्किट्स में अभी तक हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। लाइक हमने करंट की कैलकुलेशन जो है देखी है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द करंट, वोल्टेजेस एंड पावर। ठीक है, सो आज थोड़ा सा हम सर्किट को थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं और हम देखते हैं कि जी लाइक नोड वोल्टेजेस, ठीक है, एंड ब्रांच करंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें सर्किट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल हों कि किस तरह हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं और सीरीज में जो है करंट सेम होता है, बड़ी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन हमें होती है, उसके मुताबिक हम फिर चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं। तो लेट्स से कि वी हैव ए सर्किट, हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे पास बैटरी जो है लगी हुई है, ठीक है जी, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है मौजूद, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक और बैटरी हमारे पास लगी है। ये सर्किट हमें दिया हुआ है, दिस इज ग्राउंड, दिस इज लाइक 10 वोल्ट्स है ये दिस इज 6 वोल्ट, ये आपके पास 2 ओम है, 3 ओम, 4 ओम, राइट। ठीक है, ओके। अब इसमें लेट्स से कि वी वांट टू फाइंड आउट द ब्रांच करंट्स, दिस आपको निकालना है I1, ये I2 आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, और I3 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आप कैसे मालूम कर सकते हैं ये तीनों करंट्स आपने निकालने हैं। बेसिकली आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, यानी ये आपका पॉइंट है, जो जस्ट ये नोड है बेसिकली, राइट, ये नोड है। लेकिन अब आप ये देखें कि ये नोड जो है ये इस नोड से भी कनेक्टेड है, ठीक है, और दिस इज द एसेंशियल नोड, ये एक एसेंशियल नोड है बिकॉज के यहाँ पे आपकी 2 और मोर ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, 3 ब्रांचेस यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, एक ब्रांच यहाँ से आ रही है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच, 3 ब्रांचेस यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास नोड है जो कि एसेंशियल नोड है, और यहाँ पे भी आपके पास 10 वोल्ट्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ भी आपके पास 10 वोल्ट्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेसिकली 10 वोल्ट्स हैं ये 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो रहे हैं, राइट। 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ये 10 वोल्ट्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक है जी, तो अब जब आपको पता है, यू आर श्योर अबाउट इट कि यही वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, अगर हम इस बात को सोचें कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगी हुई है इस बैटरी के, तो इस पे वोल्टेज 10 आ रहे हैं, राइट। सो वी नो दैट कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, एंड I इज इक्वल्स टू V ओवर R। ठीक है, तो V इज व्हाट, 10 वोल्ट आ रहा है और रेजिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो 5 एम्पियर करंट होगा इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे ले लें, ये 6 वोल्ट जो है, सर राइट साइड पे आ जाए, 6 वोल्ट जो है अगेन अपीयर हो रहा है अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। ठीक है, दीज टू नोड्स, राइट। ये तो आपका सारे का सारा रेफरेंस नोड है ना, ये तो इसको हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं, दिस इज ऑल रेफरेंस नोड। ठीक है, और ये पूरे का पूरा आपका रेफरेंस नोड है।
बिकॉज ये एक ही वायर है, मतलब मैं इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ कि जी मिसाल के तौर पे ये आपकी बैटरी है, सारे का सारा मैं इधर ही लगा दूँ, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम इधर आ गया, ठीक है, और ये बैटरी, ठीक है। तो ये सारा ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज कि ये सारा एक ही पॉइंट पे है। ये मैं इसको शेप अप किया हुआ, मैंने इसको ज़रा एक रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है, अदरवाइज अगर मैं कनेक्शन करूँगा तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये 10 वोल्ट है, ये 2 है आपके, ये 3 है, ये 4 है, और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी। तो ये आपका सारे का सारा रेफरेंस नोड है, ठीक है। ये एक ही पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पे सारी वायर्स आके कनेक्ट हो रही है। सो अगर आप I3 मालूम करना चाहते हैं तो I3 वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 6/4, राइट, 6/4 क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 विच इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, ठीक है, 1.5 है, ओके। अब यहाँ पे हमें श्योर है अबाउट इट कि दिस पॉइंट इज एट 6 वोल्ट्स, ठीक है, दिस नोड इज एट 10 वोल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑब्वियसली आपने जो वोल्टेज लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे 6 वोल्ट आ रहा है और इस पे आ रहा है 10 वोल्ट, ठीक है। अब हमेशा याद रखें कि जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। करंट हमेशा, करंट की जो डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। अगर यहाँ हायर पोटेंशियल होता है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ठीक है। ये करंट है और ये वोल्टेज है मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक है। लेट्स से कि अगर 10 वोल्ट मेरे पास यहाँ पे हैं और यहाँ पे मेरे पास 6 वोल्ट है, तो करंट की डायरेक्शन 10 वोल्ट से 6 वोल्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो I2 है, ये डायरेक्शन हमने बिल्कुल सही बनाई है I2 की, कि I2 जो है 10 वोल्ट से 6 वोल्ट की तरफ आएगा और नेट वोल्टेज जो इस 3 ओम पे आ रहा होगा वो कितना होगा, ठीक है। नेट वोल्टेज जो 3 ओम के अक्रॉस पियर हो रहा होगा, दैट इज जो V होगा अक्रॉस 3 ओम, दैट इज 10 - 6 which is equals to 4 volt, ठीक है। and I3 would be equals to 4/3 which is equals to 1.33 amps. This is equal, sorry, I2 is equals to, this is I2, right, जो कि in between 10 volt and 6 volt resistance है 3 ohm की, that would be 4 volt उसके across appear हो रहा होगा and divided by 3 which is equals to I2, बेसिकली हमने V over R ही किया है ना इसके अंदर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 1.33 एम्पियर। तो इस तरीके से आप करंट्स मालूम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बेस थी आपके लिए कि आगे आपने जो नोडल एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि आपको आगे जाके काम आएगा।